हेलो बच्चों। तो आज मैं एक छोटा सा बट काफ़ी ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोग काफ़ी जगह फिज़िक्स में यूज करते हैं। ठीक है ना, कि जैसे जो इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है अगर जो फिजिकल जो पैरामीटर्स है वो वेरिएबल है। ठीक है ना, तो अगर वेरिएबल होने के केस में हमें इंटीग्रेशन का क्या रिक्वायरमेंट होता है, क्यों ऐसा हो हम लोग करते हैं, तो इसे हम बेसिक से बताते हैं। ओके ना। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि वाई इंटीग्रेशन इज रिक्वायर्ड टू फाइंड वर्क डन इफ फोर्स इज वेरिएबल। तो हमने एक स्पेशल केस जस्ट ऑप्ट किया है, लेकिन ऐसा ऐसा चीज़ जो है ना फिजिक्स में आपको बहुत जगह मिलेगा जहाँ पे कि हमें इंटीग्रेशंस का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है ना। ओके। तो अब जैसे देखो कि हम लोग सिंपली जो है ना वर्क डन इज इक्वल टू ए हमें पता है कि फोर्स जो फोर्स वेक्टर एंड जो डिस्प्लेसमेंट जो होता है। ठीक है ना, इसको हम डिस्प्लेसमेंट लें या इसे हम एफ डॉट सिंपली आप एस भी लिख सकते हो। तो ये जो वर्क डन जो डिफाइंड होता है वो फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का एक स्केलर प्रोडक्ट है, या यूँ बोलें कि डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है ना। तो यहाँ पे इसे हम कहेंगे कि इट इज ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ, है ना, इट इज ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना। ओके। तो अब ये चीज़ें जो है वो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है ना, स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, इसके बारे में एक बार मैं अलग से एक वीडियो आप लोग को बना करके भेजूंगा। ठीक है ना। तो अभी हम ऐसे सिंपली सीख लेते हैं कि जो वर्क डन है वो डिफाइंड होता है फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, या इसे डॉट जो प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है ना। डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर प्रोडक्ट भी होता है। ठीक है ना। तो स्केलर प्रोडक्ट इसको इसीलिए बोलते हैं कि इसके जो प्रोडक्ट के थ्रू जो फिजिकल जो क्वांटिटी आ रहा है वो बेसिकली एक स्केलर क्वांटिटी होता है। जिससे हम लोग को मालूम है कि वर्क डन जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है ना। दैट्स वाई जो यहाँ पे हम लोग इसको डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को एक स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। लेकिन वही चीज़ जो जैसे आप लोग इसमें आ जाओ कि टॉर्क में आ जाओ, तो टॉर्क जो होता है वो डिफाइंड होता है आर क्रॉस एफ होता है। ठीक है ना। तो इसमें बेटा देखो कि इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट, और इसे बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ओके ना। तो इसका रीज़न ये है कि ये जो जो रेडियस वेक्टर या पोजीशन वेक्टर और फोर्स वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू जो जो फिजिकल क्वांटिटी हमें जो मिल रहा है, जो टॉर्क जो मिल रहा है, वो एक इटसेल्फ ए वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है ना, वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन इस केस में देखो कि वर्क डन के केस में जो फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों एक वेक्टर है, और उसका जो हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट किया तो उसके जो प्रोडक्ट के थ्रू जो फिजिकल जो क्वांटिटी वर्क जो मिल रहा है वो एक स्केलर है। ठीक है ना। तो ये इसके पीछे जो रीजन है कि क्यों हम जो है ना डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को हम लोग एक स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर भी बोलते हैं, और जो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि जो उसके थ्रू जो रिजल्टेंट जो क्वांटिटी जो आ रहा है, फिजिकल जो क्वांटिटी आ रहा है, वो एक में इसमें स्केलर वाले में स्केलर है। ठीक है ना। वेक्टर वाले में जो वेक्टर क्वांटिटी आ रहा है, दैट्स वाई इसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है। तो एक जस्ट हमने इसको ब्रीफ आपको मैंने ब्रीफिंग है जो दिया है। लेकिन ना मुद्दे की बात यह है कि जो हम लोग वर्क जो निकालते हैं, ठीक है, अगर देखो यहाँ पे फोर्स, अगर ये इस पे आ जाते हैं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट होता है। नहीं, ठीक है ना, फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, करेक्ट है। तो अब हम लोग ऐसा करते हैं कि देखो कि अगर फोर्स जो है ना वो कांस्टेंट है, फोर्स अगर कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली जो है ना वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स, यहाँ कर देते हैं फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं। ठीक है ना, या सिंपली इसे हम एफ एस भी लिख लेते हैं, एफ एस कॉस थीटा कर देते हैं। ओके ना। तो ए होता है। लेकिन बेटा क्या होता है ना कि जब अगर ये फोर्स जो है वो फोर्स एक वेरिएबल अगर आ गया है,
वेरिएबल अगर आ गया है तो इस केस में सिंपली जो है ना वर्क डन इज इक्वल टू हम एफ डॉट एस नहीं लिख करके हम लोग ए लिखते हैं, फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख लेते हैं, ठीक है ना, ऐसे क्या कर देते हैं एफ डॉट डी एस, ओके ना, मतलब कि और ए हम इसीलिए लेते हैं कि देखो कि छोटे से स्मॉल मतलब कि डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर फोर्स वेरिएबल है तो हमारा जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट ये होता है कि सपोज क्या करते हैं कि एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फॉर द सिंप्लीफिकेशन मैंने ऐसा लिया है, ओके। तो अब हम ये देखें कि एक्स एक्सिस की तरफ अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और फोर्स भी मान लो कि जो फोर्स है वो भी एक्स एक्सिस की तरफ ही है जो लग रहा है, ओके। तो अगर फोर्स अगर कांस्टेंट है, ओके, तो जितना भी जो डिस्प्लेसमेंट होना है मान लो कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक है जो इसने गया है और फोर्स अगर कांस्टेंट है तो सिंपली जो होगा वो वर्क डन इज इक्वल टू हम लोग लिख देंगे एफ इंटू एस लिख देंगे। अगर यहाँ पे बिकॉज थीटा जो है इस केस में आ जाएगा 0 डिग्री आ जाएगा, तो कॉस्ट 0 की जो वैल्यू होती है 1 होती है, तो सिंपली हम लोग ऐसे लिख देंगे एफ इंटू एस भी लिख देंगे, ओके। अब बात ये होती है कि जो अगर फोर्स वेरिएबल है, इसकी बात करते हैं, अगर फोर्स जो है वेरिएबल है वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना, मतलब कि डिफरेंट एक्स की पोजीशन पे फोर्स का जो वैल्यू है वो डिफरेंट है, ओके ना। अगर एफ जो है वो फोर्स जो है वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है, इस केस में हम करते क्या है कि एक इनफाइनाइट हम ये मानते हैं कि ठीक है चलो एक्स डिस्टेंस पे जो फोर्स जो है वो एक्ट हो रहा है, एफ फोर्स है जो एक्ट हो रहा है, ठीक है ना। अब उस एफ फोर्स के वजह से एक हमने इन्फानाइट डेसिमल जो है ना डिस्प्लेसमेंट को लिया है, ठीक है ना। हमारा मकसद ये है कि हमने एक इन्फानाइट डेसिमल जो डिस्प्लेसमेंट को लिया है उसके हम लोगों ने डी एक्स लिया है, तो ये तो हम मान सकते हैं ना कि चलो भाई उस डी एक्स डिस्प्लेसमेंट तक में जो फोर्स है जो चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि वो डी एक्स जो क्वांटिटी है वो एक इन्फानाइट डेसिमल है, ठीक है ना, इट्स वेरी वेरी स्मॉल, ओके, इन्फानाइट डेसिमल, ओके, इट्स वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल है। तो इस केस में हमने ये मतलब कि मैथमेटिकली रॉन्ग नहीं होगा कि जो एफ जो होगा वो उस अप टू डी एक्स तक में वो एक कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। तो अब उसके केस में हम ऐसे करेंगे कि जो वर्क डन जो होगा वो हम एक करेंगे, आप देख लो कि जैसे चलो ऐसा है कि यहाँ पे जो वर्क डन जो आएगा उस एफ एक्स पॉइंट पे जो एक्स आएगा और उससे को डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। वो जो होगा वो जो वर्क डन आएगा अप टू डी एक्स डिस्प्लेसमेंट तक के लिए आएगा, उसको हम लोग डी डब्ल्यू कर देते हैं, ठीक है ना। और ऐसे ऐसे जो है ना पूरा जो है ना पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हम इस चीज़ को छोटे छोटे पार्ट्स में करते चले जाएं, ठीक है ना। और इस ढंग से जो है ना हर एक पोजीशन पे कितना फोर्स की वैल्यू है और एक हम डी एक्स जो इनफाइनाइटेसिमल जो डिस्प्लेसमेंट है उससे हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं जो चले जाएं, और या ये वो बोलें कि सारे जो है ना हम वेक्टर्स का रूल्स को उस समय हमें फॉलो करना है, ठीक है ना। वेक्टर्स का जो रूल्स को हमें अवॉइड नहीं करना, उसको नेगलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। तो अब इसके केस में जो है वो इस ढंग से पॉइंट ए टू पॉइंट बी हम इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है ना, ओके। तो यहाँ से आ जाएगा वर्क डन आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये है जो इसके पीछे जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेशन का। तो आप इसी से जो है ना इसी जो कॉन्सेप्ट से जो हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि एक वेरिएबल फोर्स आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एफ इजिकल टू ए प्लस बी एक्स है, एक्ट्स ऑन द पार्टिकल इन एक्स डायरेक्शन वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट। तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स ड्यूरिंग ए डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम एक्स इजिकल टू 0 टू एक्स इजिकल टू डी तक में आपको निकालना है। तो हमें कैसे अटेम्प्ट करना है, सेम जो हमने जो कॉन्सेप्ट को डील किया उसी को हमें देखना है कि जैसे देखो कि एक्स इजिकल टू 0 से एक्स इजिकल टू डी तक है जो पार्टिकल जा रहा है, और यहाँ पे जो फोर्स जो है वो फोर्स दिया हुआ है ए प्लस बी एक्स है, मतलब जो फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है कि इस पोजीशन पे जो फोर्स होगा वो फोर्स यहाँ पे सेम नहीं रहेगा, डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट एक्स की वैल्यू पे फोर्स की वैल्यू भी चेंज हो रही है,
ठीक है ना। तो दैट्स वाई ये जो फोर्स है वो यहाँ पे हम इसको वेरिएबल बोलेंगे, एंड वेरिएबल बोलेंगे, और ये जो फोर्स है वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है। ओके, तो इस केस में जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हुआ है एक्स इजिकल टू 0 टू एक्स इजिकल टू डी, इसमें हम वर्क डन कैसे निकालेंगे इस चीज़ में। तो इसमें आप देखो कि जैसे एक्स किसी भी एक्स पॉइंट पे मान लेते हैं कि यहाँ पे है, चलो एक्स जो है ना इस पॉइंट पी पे है, ठीक है। तो हम इसी को ऐसे एक डी एक्स डिस्प्लेसमेंट हम ले लेंगे। ओके, तो इस जो है ना इस डी एक्स डिस्प्लेसमेंट में कितना वर्क डन हुआ होगा, मान लो कि वो जो वर्क डन है वो डी डब्ल्यू है, ठीक है ना। तो इस डी डब्ल्यू इजिकल टू जो होगा वो फोर्स, ठीक है, उस डी एक्स डिस्प्लेसमेंट तक में हम एज्यूम कर सकते हैं कि वो फोर्स है जो कांस्टेंट रहा है, ठीक है। और ये तो डी एक्स जो है वो इन्फानाडेसिमल है, तो मैथमेटिकली कुछ भी रॉन्ग नहीं है, ठीक है। तो हम इसे एफ डी एक्स लिखेंगे, और बिकॉज दैट जो दोनों जो फोर्स भी है जो है वो एक्स एक्सिस की तरफ ही है, ओके, और डिस्प्लेसमेंट भी एक्स के तरफ ही है। तो एफ डॉट आप जिससे लिखते हैं एफ डॉट डी एस जो है वो सिंपली एफ एस आ जाएगा, बिकॉज दैट यहाँ पे थीटा जो है वो 0 है, तो कॉस 0 जो की वैल्यू होती है 1 होती है, तो सिंपली हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे डी डब्ल्यू इजिकल टू एफ डी एक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे बिकॉज दैट यहाँ से पॉइंट ए टू पॉइंट बी तक है जो जाना है, जिसकी जो कोऑर्डिनेट जो वैल्यू दिया हुआ एक्स इजिकल टू 0 टू एक्स इजिकल टू डी है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे इनफाइनाइट हर एक पोर्शन में, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे ऐसे जो है ना इनफाइनाइट जो पॉइंट्स होंगे, ठीक है ना, ऐसे ऐसे डी एक्स को हमने काटते काटते पूरा इसको इंटीग्रेट हमको करना है, ठीक है। तो टोटल जो वर्क डन जो होगा, टोटल वर्क डन जब आपको निकालना है तो ऐसे ऐसे डी डब्ल्यू जो है वो इसको हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक करना है, एक्स इजिकल टू 0 टू एक्स इजिकल टू डी तक करना है, ठीक है ना। तो अब आप देखो कि एफ की वैल्यू जो है वो ए प्लस बी एक्स है, डी एक्स होगा, एंड एक्स इजिकल टू 0 टू डी है, ठीक है। तो ए है यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन का, ठीक है। तो ए यहाँ पे आपको आ जाएगा टोटल वर्क डन टू मूव द पार्टिकल फ्रॉम एक्स इजिकल टू 0 टू एक्स इजिकल टू डी, करेक्ट। तो अब आप जैसा कि जानते हो कि हमें कैसे इंटीग्रेशन किया जाता है, तो सिंपली हमें इसको ये कर देंगे। आप जैसे देखो कि ए डी एक्स है, ठीक है ना, तो 0 से डी के कर दो, एंड फिर इसे आप इंटीग्रेशंस बी एक्स डी एक्स कर दो, ओके, 0 टू डी, ओके। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे ए जो है वो कांस्टेंट है, तो उसको बाहर कर दो, फिर डी एक्स 0 टू डी, फिर बी इंटीग्रेशंस ऑफ एक्स डी एक्स कर देंगे 0 टू डी, ओके। सिंपली ए यहाँ पे डी एक्स का इंटीग्रेशन जो आ जाएगा वो एक्स आ जाएगा, इसका लोअर लिमिट है 0 एंड डी है, प्लस बी इसका जो आ जाएगा वो एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, ओके। तो आप यहाँ पे कर दो 0 टू डी का कर दो, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा ए डी प्लस 1/2 बी डी स्क्वायर जो है वो इतना वर्क डन आ जाएगा। आप अगर चाहते हो कि इसमें से डी जो है वो कॉमन ले लें, तो ए प्लस 1/2 बी डी इंटू डी जो है वो इतना वर्क डन आएगा, ओके। तो ए है, तो हमारा इस ढंग से जो है ना चीज़ों को हम इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है ना। और जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है क्यों इंटीग्रेशन हम करते हैं, देखिए जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, इसमें मैंने तो एक टिपिकल एग्जाम्पल वर्क डन में लिया है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है कि हम इंटीग्रेशन जो इंटीग्रल कैसे हम लेते हैं, किस ढंग से हम इसी को जो चीज़ों को जिस चीज़ को हमें फाइंड आउट करना है वो हम कैसे इंटीग्रेशंस लें, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। जिस ढंग से आप पढ़ोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, ठीक है ना, वहाँ पे इंटीग्रेशंस का काफ़ी रिक्वायरमेंट होता है, या ऐसे ऐसे जो है ना पूरा इंटायर फिजिक्स में ही आप इससे बच नहीं सकते हैं। तो बेसिकली हमें सीखना है कि हाँ हम इंटीग्रेशंस को कैसे लेते हैं और इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, ठीक है ना। तो इसी को आप सीखें, ओके। तो हमने इस जस्ट लाइक एक जो सिंपली जो है ना एक वर्क डन का एक टिपिकल एग्जाम्पल ले करके आपको समझाने का कोशिश किया है, ठीक है ना। लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट्स है, आप इनफैक्ट फिजिक्स के कई सारे चैप्टर्स आपको मिलेंगे जहाँ पे कि वो फिजिकल जो क्वांटिटी होता है वो वेरिएबल होता है, और उसके हिसाब से हमें जो है ना वो इक्वेशंस को सेटअप करना पड़ता है, ओके।
दैट्स ओके, थैंक यू।